वैल्यू क्या है नहीं है। मैं 10 क्लास पास किया, तभी मुझे एक अनजान आदमी ने ट्रेन पे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। और मुझे याद है, दादा 5 मिनट ले सकते हो? हाँ। मुझे याद है कि जब पहली बार ट्रेन पे मिला था तो मैं उस समय नया नया कॉलेज जाना स्टार्ट किया था, एडमिशन किया ही था कॉमर्स लेके। तो मम्मी पापा एक बात बोल के गए थे, भेजते थे कॉलेज की, बेटा ट्रेन पे ना कभी किसी से बात मत करना, क्योंकि नहीं तो वो लोग तुमको लकड़ी सुंघा के किडनी खोल देंगे। ऐसा बोल के कि लकड़ सूंघा जाता है। और उस दिन मेरा ये सौभाग्य है कि लकड़ सूंघा मिल गया। एक आदमी सूट बूट में ट्रेन पे बैठता है और मेरे को बोलता है, भाई कहाँ जा रहे हो? अब मेरे को घर का याद आ रहा है, मम्मी बोली थी बात मत करना। कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो हमको लगा कि ये जो है ना मेरा अता पता लेके फिर मेरे को किडनैप करेगा और 2 लाख का डिमांड करेगा। मैं बोला कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपको क्या मतलब? बोला नहीं, क्या नाम हुआ? बोले साला नाम नहीं पूछ रहा है, फिर ये सब पूछेगा। तो फाइनली मैं जब थोड़ा सा टेटियागिरी किया तो उन्होंने बोला, देखिए मेरा घर जगदीशपुर हुआ, मैं ऐसा प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में काम करें तो आप एक अलग लेवल में या अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछने लगा कि क्या करते हैं, तो जैसे जगदीशपुर बोला तो मेरा घर भी वहीं पड़ता है आजू बाजू में, तो थोड़ा सा मेरे साथ वो कनेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने भी बताना शुरू किया कि भाई मैं कॉलेज करता हूँ और मुझे इस कॉलेज को मेंटेन करने के लिए, ट्यूशन की फी मेंटेन करने के लिए रोड पे बैठ के सब्जी बेचना होता है, तारबूज बेचना होता है। पिताजी मजदूरी करते हैं, माताजी भी घर में काम करती है। बस नॉर्मल फैमिली है, 4 भाई और सबसे बड़ा मैं हूँ, जिम्मेदारी है। बोला देखिए आपके लिए ही सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं बोला अब ये बेस्ट है ना बेस्ट है तो जाने के बाद ही पता चलेगा। संजोग से उन्होंने मंडे के दिन इनवाइट किया, संडे का इंतजार था, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह देखिएगा, एक इनवाइट किया था ना, इतना लेके मोटा मोटा डॉक्यूमेंट, उनमें से मैं भी था। सारा डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा करके उसके बाद भागलपुर गया। भागलपुर जाने के बाद देखा वहाँ 20-25 इकट्ठा बहुत सारे लोग थे। एक चीज माइंड से क्लियर हो गया, कभी किडनी विडनी खोलने वाले नहीं है, क्योंकि इतना लोग एक साथ यहाँ पर है। उसके बाद मेरा जो काउंसलिंग की है वो कोई और नहीं, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर जिन्होंने की, मतलब बोलिए तो मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया था तो कुछ भी नहीं, जूता इस प्रोजेक्ट में आने से पहले जिंदगी में पहना ही नहीं था, बाइक पे इस प्रोजेक्ट में आने से पहले जिंदगी में बैठा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। और उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर में बिजनेस को समझाए और इस काबिल बनाया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हमारे गुरु निरंजन सर के लिए होनी चाहिए। दोस्तों नीचे से ऊपर उठाया। आज मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मेरे में भी कमी है कि मैं अभी और आगे नहीं गया हूं, ताकि मेरा सीनियर और आगे जाएगा। लेकिन वो वक्त कहता है शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो भागता नहीं है, वो लंबी छलांग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स आया था, कुछ भी नहीं जानता था बिजनेस क्या है, स्मार्ट वैल्यू क्या है। सिर्फ इतना का एक बंदा बोला था कि अगर स्मार्ट वैल्यू 10 साल कर लिया तो बोरा भर भर के टका खोलेगा। बोरा भर भर के मतलब समझते ना, गांव में बड़ा बड़ा बोरा होता है। तो मुझे लगा कि यार बहुत पैसा है क्या स्मार्ट वैल्यू में। मैंने खेल खेल में इस काम को शुरू कर दिया। ये एंटरप्रेन्योर होगा, ये उद्योगपति बनेगा, यहाँ से इतने लोगों के बीच बात करेगा, ये मुझे मालूम नहीं था। खेल खेल में इस बिजनेस को कैजुअली शुरू किया, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर में जब प्रॉपर ट्रेनिंग में जाने लगा, यहाँ पर जो पहली बार बताया गया, पहले वाई क्लियर की, जब वाई क्या करना है। हम जब पहली बार बेसिक ट्रेनिंग में बैठ गए तो मैं तो उल्टा सोचने लगा। बोला आप ज्वाइन क्यों किए? बोले ये तो गजब बात है, पहले बहुत बढ़िया समझा दिया, ये होगा ये होगा। हम इससे पूछने का ज्वाइन क्यों किए, ये कौन सा बात है? बोला नहीं आपका ज्वाइनिंग करने का मकसद क्या है, गोल क्या है? हम बोले मेरा गोल है तारबूज, क्योंकि दिन भर बैठते बेचते क्या थे। बोले वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपका गोल क्या है? बोले मुंडी। बोले भाई ये नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं इतना बैकवर्ड था कि गोल, अच्छा स्कूल में गोल सेटिंग, ये पर ड्रीम बिल्डिंग ये सब सिखाया जाता है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं सिखाया गया था। मैं धन्य हूँ, मुझे इतनी शानदार सिस्टम मिला और इतने शानदार सुजय दादा, निरंजन भैया जैसे गुरु मिले कि आज गोल सेटिंग का मतलब समझ पाया स्मार्ट वैल्यू में आके। और दोस्तों 16 साल की उम्र में आया था, गोल सेटिंग कराया गया। पहली बार बताया ना टुडे यू है, हम लोग बोलते हैं ना।
और उसमें से वो 18-20 को ऐसा लिस्ट बना हुआ रहता है स्मार्टफोन।